एक गांव में एक कंजूस आदमी रहता था। एक कंजूस आदमी रहता है। कंजूस और मक्खी चूस में पता है फर्क क्या है? हाँ? मक्खी चूस किसे कहते हैं? हाँ? मक्खी चूस मतलब बड़े लेवल का कंजूस है, ठीक है? हाँ, हाई लेवल का है। जैसे कि मान लो ऐसा कंजूस कि उसके चाय में अगर एक मक्खी गिर गया तो वो मक्खी चाय से क्या करेगा, उठाएगा और उसके बाद उस मक्खी को चूसेगा और उसके बाद फेंक देगा, क्योंकि उस मक्खी के साथ थोड़ा सा चाय चला जाता है, वो नहीं चूसता। ठीक है, तो इसे मक्खी चूस कहते हैं। इतने बड़े लेवल का कंजूस है। तो एक गांव में एक कंजूस आदमी रहता था। एक बार उसके घर में पूजा थी, तो पूजा के लिए क्या चाहिए? नारियल वगैरह चाहिए। तो वो नारियल खरीदने के लिए क्या किया, एक दुकान में गया। दुकान में सभी दुकानों में जा रहा था। पहले एक दुकान में गया और नारियल की कीमत पूछी कि ये नारियल कितने रुपए में दे रहे हैं आप। तो दुकानदार ने उसे नारियल की कीमत 20 रुपए बताई। जो पहला दुकानदार था, पहले दुकानदार के पास गया, तब उस दुकानदार ने नारियल की कीमत कितनी बताई? 20 रुपए बताई। तब उसे लगा कि 20 रुपए ज्यादा है, तो मैं दूसरे पास में तो और भी नारियल की दुकानें हैं, मैं वहां पर जाकर क्या करता हूँ, पूछ लेता हूँ वहां पर कितने में बिक रहे हैं। फिर वो दूसरे दुकानदार के पास गया, तो दूसरे दुकानदार ने उसे नारियल की कीमत कितने रुपए बताई? उससे आधा बताया। पहले दुकानदार ने नारियल की कीमत 20 रुपए बताई और दूसरे दुकानदार ने 10 रुपए बताई। 50% मतलब उसका मुनाफा मतलब बच गया। वहां भी उसने नारियल नहीं खरीदा और वो तीसरे दुकानदार के पास गया। तो उसने सोचा कि पहले दुकानदार से दूसरे दुकानदार में आते ही आते 10 रुपए कम गया, तो क्यों ना मैं तीसरे दुकान पर भी जाऊं, शायद और कम में मिल जाए। तो वो तीसरे दुकानदार के पास भी चला गया। तीसरे दुकानदार ने नारियल की कीमत 5 रुपए बताई। कितने रुपए बताई? 5 रुपए। वो फिर से कम मतलब घटा दिया और 50% घटा दिया। तो पहले 20 था, उसके बाद 10 आ गया। अभी तीसरे दुकानदार कितने में बोल रहा है? 5 रुपए में। तो कितना रुपए बच गया उसका? 15 रुपए बच गया। लेकिन वो फिर भी संतुष्ट नहीं हुआ। वो कहाँ जाएगा? चौथे दुकानदार के पास जाएगा। उस कंजूस आदमी ने दुकानदार से पूछा, क्या तुम मुझे मुफ्त में नारियल नहीं दे सकते? नहीं, वो चौथे दुकानदार के पास नहीं गया। तब वो जो 5 रुपए बोला था, जिस नारियल मतलब दुकानदार ने 5 रुपए का नारियल बोला था, उसने उसी नारियल वाले से बोला कि क्या तुम मुझे मुफ्त में फ्री में नहीं दे सकते? मतलब पूरा 20 रुपए बचा देगा वो। उस कंजूस आदमी तब दुकानदार ने क्या कहा, मुफ्त में नारियल लेना है तो अपने आप पेड़ से उतार कर ले आओ। कंजूस चुपचाप बाजार से वापस आ गया। तब वो जो तीसरा जो दुकानदार था, उसने क्या बोला? उसने बोला कि अगर मुफ्त में तुमको नारियल चाहिए तो तुम क्या करो, खुद से जाकर पेड़ से तोड़ के लेके आओ। तब वो क्या किया, उसने नारियल खरीदा? नहीं खरीदा। वो कहाँ गया? वापस घर लौट गया। मुफ्त में नारियल लेने के लिए वो कंजूस नदी के किनारे पहुंचा। तब मतलब नारियल का पेड़ नदी के किनारे है, तो वो कहाँ पर पहुंचा? नदी के किनारे पहुंचा नारियल तोड़ने के लिए, जहाँ पर बहुत से नारियल के पेड़ थे। नारियल के ऊंचे पेड़ों को देखकर एक बार तो वो डर गया। मतलब एकदम नदी के किनारे पूरे लाइन से लगा हुआ है नारियल का पेड़, बहुत सारे नारियल के पेड़ थे, लेकिन नारियल के पेड़ की ऊंचाई को देखकर वो डर गया। डर के भाग गया क्या? नहीं, उसके मन में क्या था? लालच था। बिना पैसे के वो नारियल लेना चाहता है। उसके बाद क्या हुआ, फिर हिम्मत करके वो पेड़ पर क्या हुआ, चढ़ ही गया। पेड़ पर चढ़कर वो नारियल तोड़ने लगा, परंतु नारियल आसानी से नहीं टूट रहा था। नारियल तो बहुत सख्त है ना, उसको नीचे से भी अगर हम लोग बांस से या फिर किसी चीज से अगर मारे तो ये गिरेगा। इतना मतलब मजबूत है नारियल। तो वो मतलब कोशिश कर रहा था नारियल को क्या करने के लिए, तोड़ने के लिए, लेकिन नारियल बहुत सख्त था, वो नहीं टूट रहा था। तो उसने क्या किया, नारियल तोड़ने के लिए उसने खूब जोर लगाया। इसी बीच उसके पेड़ के तने से हट गया और वो नारियल पकड़े हुए हवा में लटक गया। मतलब इतना जोर लगाया कि जोर लगाते ही क्या हुआ, उसका जो पैर था मतलब तना जो था नारियल का, वहां तो पेड़ पकड़े हुए था ना उसको, और 2 हाथ से क्या कर रहा था, नारियल तोड़ रहा था। जैसे ही नारियल पे जोर लगाया, उसका जो पैर से तना पकड़ा हुआ था वो छूट गया, पेड़ छूट गया और वो झूलने लगा। नारियल के पेड़ में झूलने लगा। नारियल मतलब लटक रहा था, साथ में वो भी लटक रहा था।
वो मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगा, अब बचाओ बचाओ चिल्लाने लगा, क्योंकि वो लटक गया, अगर गिरेगा तो उसकी कमर की हड्डी भी टूटेगी, ठीक है। इसलिए वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, अरे कोई मेरी सहायता करो, नहीं तो मैं गिर जाऊंगा। क्या कर रहा था, कैसे चिल्ला रहा था, कोई मेरी, क्या पुकार रहा था, क्या बोल रहा था, हाँ मदद करो वरना मैं गिर जाऊंगा। उसी समय एक महावत हाथी पर बैठे हुए वहां से गुजरा। महावत जो हाथी चलाता है, ठीक है, तो वो गुजर रहा था, तो उसने देखा उस आदमी को लटकते हुए, हाँ, तो उसने सोचा कि मैं क्यों ना उसकी मदद कर दूं। तो महावत गया, उसने कंजूस की आवाज सुनी और उसे उस पर दया आ गई। वो वहां आया और पेड़ के नीचे हाथी खड़ा कर दिया। हाथी ऊंचा था, तो पेड़ के नीचे हाथी को खड़ा कर दिया और क्या किया, फिर थोड़ा सा उछला और कंजूस के पैर पकड़ लिए। तो ऐसे कूद कर मतलब उसके पैर को पकड़ लिया। किसके पैर को पकड़ लिया, कंजूस के पैर को पकड़ लिया, और उतने में वो जो हाथी था नीचे वो चला गया और उसके पैर के नीचे वो भी लटक गया। कौन लटक गया अभी, महावत। पहले एक नारियल था, उसके बाद नारियल को पकड़कर कौन लटका, कंजूस लटका, और कंजूस को बचाने के लिए उसका जब पैर पकड़ा तब महावत भी लटक गया, क्योंकि हाथी नीचे से चला गया। अभी क्या हुआ, दोनों नारियल के पेड़ पर लटके हुए हैं। अब वे दोनों चिल्लाने लगे, बचाओ बचाओ। पहले एक था, अभी मतलब कंपनी मिल गया उसको, दोनों चिल्ला रहे थे बचाओ बचाओ करके। तभी वहां से घोड़े वाले निकला, उसने दोनों को ऊपर लटके देखा और दया खाकर उन्हें बचाने आ गया। तभी घोड़े वाले ने उन दोनों को देखा, तो उसको मतलब दया आ गई और उसको बचाने के लिए वो वहां पर चला गया। किनको बचाने के लिए, कंजूस और महावत को बचाने के लिए। उसने अपना घोड़ा नीचे खड़ा किया और घोड़े पर वो पैर रखकर वो क्या किया, उन दोनों को बचाने के लिए कोशिश किया और महावत का पैर पकड़ा। तब क्या हुआ, घोड़ा चला गया, ठीक है। अभी तीनों लटक गए। अब वे तीनों पेड़ से लटक गए और वहां महावत का प्रेशर, तो महावत नहीं, कंजूस का मतलब हाथ पर प्रेशर कितना बढ़ गया वो समझ सकते हो। पहले वो अपने शरीर का मतलब जो वजन है वो लेके मतलब लटक रहा था, बाद में महावत का भी वजन आ गया उस पर, और बाद में क्या हुआ, और घोड़े वाले का भी आ गया। मतलब अभी 2 लोगों का वजन वो सह रहा है, 3 लोगों का, अपना, महावत का और घोड़े वाले का। और वो चिल्ला रहा है, उसका हाथ मतलब इतना दर्द कर रहा है, वो चिल्ला रहा है। तब वो कंजूस बोला, मेरे हाथ दुख रहे हैं, ये तुम दोनों ने क्या किया। मतलब वो कोस रहा है उन दोनों को, वो तो बेचारे बचाने के लिए आए थे ना, तो उन दोनों को कोस रहा है, ये तुम दोनों ने क्या किया। अब नारियल टूटे या न टूटे, मेरे हाथ से नारियल अवश्य छूट जाएंगे। ये नारियल जो है वो टूटे या ना टूटे, लेकिन नारियल के से मेरा जो हाथ है वो छूट जाएगा। कंजूस की बात सुनकर महावत बोला, तुम नारियल को कस कर पकड़ो, नारियल छोड़ दिया तो हम सब नीचे गिरेंगे और हमारी हड्डियां जरूर टूटेंगी। अभी महावत ने क्या कहा, जो भी हो जाए, तुम्हारा हाथ टूटे चाहे ना टूटे, लेकिन तुम नारियल को मत छोड़ना, क्योंकि अगर तुम नारियल को छोड़ दिए तो हम तीनों नीचे गिरेंगे और हमारी हड्डियां टूट जाएंगी। तुम नारियल मत छोड़ना, मैं तुम्हें रुपए दूंगा। तब उसने रिश्वत देना शुरू किया, मतलब उसको ऑफर किया, तुम अगर नारियल नहीं छोड़ोगे तो मैं तुम्हें क्या दूंगा, रुपए दूंगा, पैसा दूंगा। अब घोड़े वाले ने भी उसे 100 रुपए देने का वादा किया। तब घोड़े वाले ने, महावत ने जब बोला कि मैं तुम्हें रुपए दूंगा मत छोड़ना, तब घोड़े वाले ने भी उसको कहा कि मैं तुम्हें 100 रुपए दूंगा, हाँ तुम मत छोड़ना। परंतु नारियल 3 आदमियों का बोझ कब तक संभालता, लेकिन नारियल भी तो नारियल है ना, इतना तो सख्त नहीं है, वो तो टूटेगा ही इतना वजन लेके। तो नारियल क्या किया, नारियल मतलब इतना बोझ संभाल नहीं पाया, आखिर नारियल पेड़ से टूट गया और तीनों नीचे धरती पर आ गिरे। हाँ, तीनों गिर गए। एक दूसरे के ऊपर गिरने से उन्हें काफी चोटें लगी। कंजूस को ठीक होने में काफी समय और धन लग गया। तो तीनों गिरे और कंजूस को ज्यादा चोट आई, ठीक है, और मतलब हड्डियां टूट गया और उसको रिकवर होने में, फिर से अच्छा होने में वो बहुत समय लग गया। और अच्छा होने में जो ट्रीटमेंट लगा है उस ट्रीटमेंट में भी बहुत पैसा गया। तो वो बचाने वाला था कितना रुपए, 20 रुपए, और 20 रुपए के चक्कर में वो पूरा मतलब टाइम भी गया और उससे बहुत सारा पैसा भी गया। अब उसे पता चला कि मुफ्त का नारियल कितना महंगा पड़ा, मुफ्त का नारियल भी अभी कितना महंगा पड़ गया उसको पता चल गया। मोरल ऑफ द स्टोरी, कोई भी काम सोच समझकर
करना चाहिए। ठीक है।